के अंदर जहां पर मुकाबला कर रहे हैं नाइट एफसी और यहाँ पर नाइट एफसी के नाम लेते बेहतरीन चकमा खा रहे थे। नियंत्रण किया, 4 नंबर अपने नियंत्रण में रखी और बाया पास यहाँ पर उछली पास है ना द्वारा फिर से वापस, लेकिन फिर से डिफेंडर ने वापस की गेंद को टप्पा खाई गेंद जरूर, लेकिन यहाँ पर छीना झपटी होता है। 6 नंबर ने क्लियर की लेकिन गलत पास और इस समय नाइट एफसी 5 नंबर को मिलता हुआ गेंद अच्छी चक्का देने की कोशिश, अपील हुई जरूर, इस अपील को नकारते हुए जो ताकि आई थी 10 नंबर के द्वारा, लेकिन गोलकीपर के दस्तानों में काफी सुंदर पहली नजर है रेफरी महोदय का प्रेम प्रकाश कीरवजी का। आप अपील कर सकते हैं लेकिन उनसे बात ना करें बिल्कुल, और उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है इस मैच का संचालन करने के लिए। आपको अपनी खेल खेलना है, कला का प्रदर्शन करना है, गोल दागनी है और मैच जीतना है, और बाकी जिम्मेदारी तीनों रेफरी के ऊपर इस मैच को डिसीजन देने के लिए। हेलो अब वो फुटबॉल लेते हुए के दर्शक को लेल दो वो लेल का ऐसो रासत है, लेकिन मात कोरे को डूबे के ने इन पर वो उतार ना इन्हें पर आलो का वो है के आले जाओगे ना कले तो लगा काजी वो आये के तुरंत काबू उतार रो लमो के काजी वो आये के अब वो ऐसो बने दर्शक को तना वो काजी वो आयु के माट कोरे आलोका वो उतान का अगर वो आयु में तान रहा और आले कमेंट्री बोले सुनो इन्हें तो 1-2 बात ले काजी दिया ठीक कर पाता है इन्हें तो काजी आयु के बिल्कुल पास से उन्होंने 5 समर्थन पास खेला, समर्थन पास फिर से दाएं छोर के खिलाड़ी के लिए उन्होंने नियंत्रण किया गेंद को और 5 नंबर के साथ तालमेल बनाए दाएं छोर के खिलाड़ी राइट विकेट को मिलता उन्होंने इनके गेंद को बढ़िया मौका बनाने की कोशिश पर डालने का प्रयास, लेकिन फिर से वापस हुई चेस्ट आउट करने के बाद गेंद को पास किया फिर से दाएं छोर का आक्रमण। इस रणनीति को क्या सफल कर पाते हैं, मौका बनाने के प्रयास में छुट्टी गेंद यहाँ पर गोलकीपर आया और लपक के दस्ताना में बेहतरीन गोलकीपिंग का प्रदर्शन करते हुए थोड़ी पास देने के बाद टीम जो कि सफेद जर्सी पर खेल रहे हैं अपने नियंत्रण में रखी हैं। अभी भी कहना मुश्किल राजन जी कि कौन सी टीम यहां से जीत दर्ज करती है। बिल्कुल अपराजित वृद्धि को अपनाएंगे दोनों ही टीमें डिटेल, क्योंकि मैच की अहमियत दोनों ही टीमों को भली भांति मालूमात है। यहाँ एक जीत पर 11,000 रुपए की नगद इनामी राशि है और एक हार पर सीधे खाली हाथ पर। ये अतिरिक्त दर जो है दोनों ही टीमों के दिलों पर इस समय राज करती हुई। तो देखें मैच की पहली हाफ हालांकि यहाँ प्रगति पर है, क्योंकि मैच का अवसर मिलता हुआ इस वक्त बिल्कुल हाफवे लाइन के करीब से टेकअप हुई है और गोल पोस्ट के अंदर ही लैंड कराने की कोशिश, अच्छी पंचा है वहां गोलकीपर के द्वारा। हालांकि वक्त टू वक्त चांसेस क्रिएट होती हुई कॉर्नर किक का पुनर्वार लाभ मिलेगा ब्रेकअप एफसी की टीमों को। बड़ी मैच खेली जा रही है, देखना होगा दाहिने छोर से कॉर्नर अर्थ से गेंद टेकअप होगी, लैंड को मिनिमम यहाँ सेकंड पोल पर होना चाहिए। गेंद रेंज कराए, काफी गति दे बैठे वहां और बीट हुए खिलाड़ी वहां पर, हालांकि गेंद सीमा रेखा को छोड़ी जरूर है। थ्रोइन का इशारा बुथन पूर्ति इस वक्त थ्रो करते हुए डिफेंडर सारुल हेम्ब्रम के लिए क्षेत्र के कमाल के जाने माने और विख्यात डिफेंडरों में से डिफेंडर माने जाते हैं सारुल हेम्ब्रम। हेलो हेलो डूबी हाई गुरु, हेलो डूबी हाई गुरु जी, आप कहीं भी हैं तो हमारे मुख्य मंच में आने की कृपा करेंगे, क्योंकि आपको दिनेश हाई गुरु जी खोज रहे हैं। इसीलिए आपसे पुनः कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द हमारे मुख्य मंच में आने की कृपा करेंगे।
बिल्कुल लिटिल निरंतर काउंटर अटैक यहां जारी है। काफी तीव्र गति के साथ दोनों ही टीम अटूट रूप से एक दूसरे का सामना और हार न मानने की इच्छा शक्ति यहां अपनाती हुई दोनों ही टीमें। यकीनन कॉर्नर किक यहां पर होगा। नाइकी भिरोली की टीम नाइकी एफसी 1 2 3 4 5 खिलाड़ी उस कॉर्नर किक आती हुई कॉर्नर किक पर हेडर छाप जड़ने की कोशिश यहां। वही तरह से डिफेंडिंग लाइन को भी मजबूत कड़ी जोड़ते हुए तमाम ब्रेकअप के डिफेंडर्स उन्हें रोकने की कोशिश करी जाएगी। देखना होगा बुधन के द्वारा ये किक आ रही है कॉर्नर अर्थ से डिलीवर हुई गेंद अंदर की तरफ रखा गेंद को खिलाड़ी पहुंच जाएगा वहां थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ रहा है। किक करने का कोई मौका नहीं। फिलहाल ब्लॉक आई थी और गेंद पर जाते हुए जर्सी नंबर 5 कोई मौका नहीं क्योंकि डिफेंडर बुधन मौजूद वहां पर गेंद तक पहुंचने में सफल। और ये पहली हाफ की चाहते हैं हर ऑर्गेनाइजर को खुश रखना। तो चलिए कुचाई प्रखंड का एक और आधे लाख तकिया टूर्नामेंट का विज्ञापन आया है। आगामी 11 और 12 जनवरी की बात कर रहा हूं मैं। KFC कुंजाडी बालजोड़ी, जी हाँ ये कुचाई प्रखंड के अंतर्गत में आने वाली वो प्लेस है। और इस बलजोड़ी में पोस्ट ऑफिस है गालोड़ी और पंदलहर पोंडाकटा पंचायत के अंतर्गत आती है। तो आइएगा 11 और 12 जनवरी 2023 सत्र को 50,000 की बड़ी इनामी राशि मिलेगी आपको। पहला प्राइज 35,000 की इनामी राशि होगी। सेकंड 15-15 3 और 4 पे और 10-10 5 और 6 पे कुल मिला के 6 बम्पर रूप से प्राइजेस रखी गई है। 2500 रुपए की मात्र प्रवेश मनी और 48 टीमों की मांग है। और आयोजक करता KFC कुंजाडी बालजोड़ी जो बड़ा चकिया के आसपास। और 50,000 की इनामी राशि मिलेगी आपको 11 और 12 जनवरी। मैच काफी रोमांचक मोड़ पर दोनों ही टीम इस वक्त ग्रुप टॉप करने की कोशिश करते हुए और अपने इस ग्रुप से ये ग्रुप टॉप करने की बारी आई है। फिलहाल ब्रेकअप को एक लंबी बॉल खेलने की मौका यहाँ पर बिल्कुल पेनल्टी एरिया के अंदर टप्पा खाई थी। नाइकी की हेडर आई जरूर लेकिन ब्रेकअप पर बॉल जीतने में सफल होते हुए 3 नंबर एक बार फिर से अपील जरूर आई थी विजय लुगुट के लिए पास बट निकले गेंद को एक बार फिर से ब्रेकअप। जी हाँ एक और विज्ञापन बगल से यानी कि खोट पानी प्रखंड से आती हुई हमारे सारना युवक संघ बंदिया ये भोया पंचायत के साथ साथ भोया पोस्ट ऑफिस के अंतराल में आने वाली गांव है। मेन रोड के किनारे ये ग्राउंड है। आइएगा नए साल में 9 और 10 जनवरी 2022 को 32 टीमों की मांग है। इस प्रतियोगिता में 2500 रुपए की प्रवेश मनी होगी जिसमें पहला प्राइज मिलेगा आपको 15,000 और एक बम्पर खस्सी। दूसरा प्राइज होगा 10,000 की बड़ी इनामी राशि के साथ वहां भी एक बम्पर खस्सी। और तीसरा प्राइज 7,000 रुपए के साथ खस्सी। चौथा प्राइज 6,000 रुपए और खस्सी। 5 6 7 8 यहाँ सांत्वना राशि 5,000 रुपए की आपको प्रदान करेंगे। 32 टीमों की मांग है मात्र 2,500 रुपए की प्रवेश मनी पर। 9 और 10 जनवरी 2023 सरना युवक संघ बतिया जरूर आइएगा। मेन रोड के किनारे ही मैदान है आसानी के साथ दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार लिटिल सिंह जी। चलते हैं मैदान की तरफ। बिल्कुल धन्यवाद राजेंद्र कर्मा जी। इस समय मुकाबला चलता हुआ अगले राउंड में जाने की के लिए मेहनत मशक्कत करते हुए मैदान के अंदर जूझ रहे हैं दोनों टीमें, जो कि काली जर्सी पर नाइक एफसी और सफेद जर्सी पर ब्रेकअप एफसी की टीम। अब तक दोनों टीमें 0-0 के मुकाबले पर खेलते हुए देखना पड़ेगा। इस समय ब्रेकअप एफसी के पास लेकिन इसे रोकने की कोशिश में हाथों से जा टकराई गेंद और एक फॉल करार देते हुए रेफरी महोदय प्रेम प्रकाश वीर हुआ। और एंट्री का मौका क्या कुछ करेंगे इसे पास के रूप में इस्तेमाल करते हुए 8 नंबर को मिलता हुआ गेंद 8 नंबर अपने नियंत्रण में रखी है। लंबी चाल के साथ आयतर के खिलाड़ी को लिए 11 नंबर दौड़ पड़े हैं गेंद के पीछे क्या कुछ करेंगे क्रॉस डालने का प्रयास लेकिन
गलत पास कर बैठे और रोकने में गलती कर रहे थे, इसलिए कॉर्नर का मौका मिलता हुआ इस समय ब्रेकअप एफसी की टीम को। देखना पड़ेगा ब्रेकअप एफसी 6 नंबर इस कॉर्नर किक को करने के लिए बिल्कुल जाता हुआ, लेकिन एक सूचना है, तुम भी है गुरु जी, आप कहीं भी हैं तो मुख्य मंच में यथाशीघ्र आने की कृपा करेंगे। तुम भी है तो आप सबों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप उस जगह से हट जाने की कृपा करेंगे, क्योंकि महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं के लिए जो जगह आरक्षित है उस जगह को खाली कर देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। और फिर से आप सबों को लिए चलते हैं मैदान के अंदर, जहां पर मुकाबला कर रहे हैं नाइक एफसी और यहाँ पर नाइक एफसी के नाम लेते बेहतरीन चकमा खा रहे थे गोलकीपर और गोल पोस्ट में जाता हुआ गया। 1-0 का फर्क बनाते हुए नाइक एफसी की टीम ब्रेकअप एफसी के ऊपर बेहतरीन गोल होता हुआ। एफसी खूंखार होकर खेलेंगे, जोश खरोशों के साथ ये गोल वापस करने में उनको ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कहना ये भी चाहेंगे कि नाइक एफसी भी कम नहीं, बेहतरीन टीम है, बहुत ही मेहनत मशक्कत करते हुए गोल दाकर 1-0 का बड़ा बनाई है यहाँ पर बासाहातू के मैदान में। युवा विकास संघ बासाहातू के इस मैदान में देखना पड़ेगा। इस समय नाइक एफसी 1-0 का लीड के साथ खेलते हुए ले जाता हुआ गेम नाइक एफसी अपने नियंत्रण में लेकर बढ़ते हुए खिलाड़ी को दिया नियंत्रण करने के बाद देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे, लेकिन छीनने में सफल और वापस उठी गए, लेकिन फिर से नाइक को मिलता हुआ, लेकिन ब्रेकअप एफसी अपने कब्जे में लेने का प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन इस समय नाइक एफसी कवरिंग करते हुए गेंद को आगे बढ़ने का प्रयास, बैटिंग के लिए रिलीज की थी गेंद को, लेकिन डिफेंडर ने क्लियर करना चाहा, हेडर द्वारा वापस हुई, हवा में जरूर क्लियर, टप्पा खाए यहाँ पर हेडर करने का, हेडर द्वारा क्लियर करने की कोशिश। और देखना पड़ेगा फिर से नाइक एफसी आक्रमण का मोमेंट के लिए जाना चाहते थे, लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाए गेंद पर और चली गई मैदान से बाहर। और एक मौका है यहाँ पर कॉर्नर का, और रेफरी महोदय का इशारा है कि विलंब न करते हुए जल्द से जल्द कॉर्नर किक को करें। देखना पड़ेगा इस कॉर्नर का क्या कुछ फायदा लेगी कॉर्नर किक को। उससे पहले एक सूचना है, मुख्य सड़क से हॉस्पिटल रोड में जितने भी गाड़ी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं उस दर्शक बंधुओं से कि आप लोग मुख्य सड़क से हॉस्पिटल रोड में गाड़ी खड़ी ना करें, और आप सबों के लिए स्टैंड का व्यवस्था ऑलरेडी किया हुआ है, इसीलिए आप लोग स्टैंड में ही सुरक्षित अपने गाड़ी अपने वाहनों को रखने की कृपा करेंगे। आप लोगों से पुनः कहना चाहेंगे, मुख्य सड़क से हॉस्पिटल तक जाने वाली सड़क में कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ियों को ना रखे। धन्यवाद। और इस बीच कॉर्नर किक होने के पश्चात हेडर द्वारा गेंद को क्लियर की, फिर से हेडर द्वारा पास किया, नाइक एफसी को मिलता हुआ किक करना की कोशिश, लेकिन दिशा नहीं दे पाए और चली गई गेंद मैदान से बाहर। सुंदर उछाल के साथ टप्पा का गेंद, ब्रेकअप एफसी गेंद को आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस गोल अंतर को कम करने की कोशिश, स्ट्रोक के पोजीशन में लाने की प्रयास में, लेकिन गलत पास कर बैठे और नाइक एफसी का फायदा लेते हुए सेंट्रल लाइन के आसपास ड्रिबल करते हुए गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश में, चकमा देने का भरपूर प्रयास में लगे हुए, पास खेला उन्होंने और ड्रिबल करते हुए नाइक एफसी काली जर्सी पर खेलते हुए विकेट को गेंद दी, लेफ्ट विंगर गेंद को ले नहीं पाया और चली गई गेंद मैदान से बाहर। 40+ से सेमीफाइनल मुकाबला के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे और दोनों टीम है NYS खोया और SL बदल ग्रुप, आप दोनों टीम है बिल्कुल तैयार है हमारे रेफरी पैवेलियन में। धन्यवाद देना चाहेंगे दोनों टीमों को। और जैसे यह खेल समाप्त होता आप लोग मैदान में प्रवेश करेंगे। देखना पड़ेगा इसी बीच एक और कॉर्नर का मौका मिलता हुआ नाइक एफसी टीम को, जो कि काली जर्सी पर खेलते हुए। देखना पड़ेगा इसे कॉर्नर का क्या कोई फायदा लेती है नाइक एफसी के लिए। पास खेला है, पास के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक मुर्गा अंदर घुसा है, भगा दे प्लीज वॉलंटियर। ये पारा में होना चाहिए लेकिन खेल के मैदान में आ गया है।
गोलकीपर का मौका लंबी चाल के साथ रिलीज की गेंद को यहाँ पर रोकने का प्रयास हवा में जरूर, लेकिन इसे ब्रेकअप एफसी को मिलता हुआ गेंद 8 नंबर अपने नियंत्रण में रखी है। 8 नंबर विकेट के पोजीशन में आता हुआ 5 नंबर की रिलीज की 5 नंबर पर बढ़िया नियंत्रण के बाद कोबरी के साथ गेंद को यहाँ पर बढ़िया क्रॉस आ रही है, मौका बन सकता है ब्रेकअप एफसी के लिए, लेकिन छीनने में सफल और इस आक्रमण को रोकने में सफल और पुनः आक्रमण के लिए तैयारी करते हुए नाइकी एफसी की टीम और इसे छीनने का प्रयास और यहाँ 2 खिलाड़ी को चकमा देने में नाकाम और फिर से नाइकी एफसी को मिलता हुआ गलत पास कर बैठे हैं दोनों खिलाड़ियों से छुट्टी गेंद और दौड़ पड़े हैं 3 नंबर गेंद को लेने के लिए और अपने नियंत्रण में रखने के पश्चात लंबी चाल के साथ बढ़िया रिस्पिंग के साथ 7 नंबर को मिलता हुआ गेंद छोटे पास का इस्तेमाल करते हुए बढ़िया तालमेल के साथ खेल रहे जरूर, छोटे छोटे पासों का इस्तेमाल करते हुए उनका खेल शैली इस प्रकार से है और 5 नंबर है फिर से 4 के लिए 4 से छुट्टी गेंद दौड़ पड़े हैं जरूर गेंद को रोकने के लिए या कवरिंग की जरूरत है, लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं तो गेंद पर क्या करें और चली गई गेंद मैदान से बाहर। के बाद गिरते पड़ते गेंद को लिए हैं जरूर, छीनने की कोशिश पास हुआ है यहाँ पर छीनने में सफल 5 नंबर को मिलता हुआ तेजी दिखाते हुए आक्रमण का मोमेंट के लिए जा रहे हैं यहाँ पर 8 नंबर तेजी से दौड़कर गेंद तक पहुंचे, कंट्रोल की उन्होंने अपने नियंत्रण में रखी है, देखना पड़ेगा क्या कुछ करेंगे, लंबी चाल लेना चाहते थे टकराए फिर से मिलता उनको और समनंतर पास 4 नंबर को ढूंढा उन्होंने, 4 नंबर ने नियंत्रण करने की कोशिश यहाँ पर शिकायत जरूर, लेकिन उछाल ज्यादा और गेंद चली गई गोलबार के ऊपर से और उनके सहयोगी खिलाड़ी बोल रहे हैं कि नियंत्रण करने के बाद किक करना चाहिए था, ये जरूरी भी था क्योंकि 1-0 से पीछे चल रही है टीम ब्रेकअप एफसी, उनको नियंत्रण करके अगर सटीक किक करते तो ड्रॉ के पोजीशन में जरूर आना। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, और इस प्रकार की नाजुक स्थिति में टीम कर भी क्या सकती है, जब गलती होती है तो कहीं ना कहीं उस गलती को स्वीकारा जाना चाहिए और पीछे से हमने सुने कि भाई नियंत्रण करते हैं आप उसके बाद एक सटीक किक लगाते हैं तो कहीं ना कहीं 1-1 की बराबरी यहाँ पर हो सकती थी, बट अभी भी छोटी सी अंतर यहाँ पर बनी हुई है, एकमात्र गोल की और ये गोल स्कोर दुगना भी हो सकता है, काफी तेजी के साथ नाइकी निकल पड़े थे वहां और तब तक वहां गेंद को बाहर करने में सफल हुए जर्सी नंबर 3 मिस्टर आयुष मुंडा जी सुनील मुंडरी। सेकेंड हाफ का मैच का काफी वक्त गुजर चुका है और ऐसे में ब्रेकअप एफसी अपने आप को इस टूर्नामेंट में जीवित रहने की तमाम कोशिश यहाँ पर जारी कर रही है, लेकिन उन कोशिशों पर पूरी तरह से पानी फेरने का काम कर रही है नाइकी एफसी की टीम, जो एकमात्र लौटा गोल आया है बजर पूर्ति के द्वारा, जिस वक्त जर्सी नंबर 8 पर मौजूद है। गोल एवरेज के हिसाब से देखें तो अभी तक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड के मैचों को मिला दे तो एक के एवरेज से मात्र 2 गोल है नाइकी एफसी के पास। और